जीवन में शांति चाहते हैं तो दूसरे की शिकायत करने से बेहतर है खुद को बदल लें, क्योंकि पूरी दुनिया में कारपेट बिछाने से खुद के पैर में चप्पल पहन लेना अधिक सरल है। इसी थॉट के साथ आज का ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे, भले चंगे होंगे और अपने फैमिली के साथ खुश होंगे। और अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं, बट रोशनी है। जैसा कि आपको पता है कि अभी रमज़ान का टाइम चल रहा है, तो सभी सवेरे उठ जाते हैं। यहाँ पर बहुत धूमधाम से अच्छा से मनाया जाता है रमज़ान। यहाँ तो 3:30 बजे ऐसे सायरन बजते हैं ना, जो नहीं करने वाले भी रहते हैं सही, उसे भी उठना पड़ जाता है, इतना जोर का सायरन बजता है। सायरन की आवाज़ से मेरी नींद भी खुल जाती है, नींद टूट जाती है उस सायरन से, बट मैं सो जाती हूँ। क्या करूँ, उतना सवेरे उठ करके ये सोच करके मैं सो जाती हूँ। 5-6 बजे तक मैं उठ जाती हूँ। और उठ करके मैं यहाँ पर सबसे पहले तो झाड़ू लगा लेती हूँ घर में। झाड़ू लगाने के बाद मैं 1 गिलास पानी पीती हूँ। 1 गिलास पानी के पीने के बाद मैं थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ 5-10 मिनट। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में खाना बनाने। तो यहाँ पर देखिए, मैं मटर पनीर की सब्ज़ी बना रही हूँ। अब मटर को मैंने छिलके सहित कुकर में डाल के 1 सीटी लगा दी थी और ठंडा होने के लिए छोड़ करके मैं चली गई थी बाज़ार, वहाँ से दूध और दही लाने के लिए। कहीं कि पनीर में दही और दूध ही डालूंगी। मेरे पास तो क्रीम नहीं थे, तो मैं क्रीम की जगह पर दूध ही डालती हूँ। बट दुकान जिनसे मैं लेती हूँ ना सामान वगैरह, तो वो भी ड्यूटी सुबह सुबह जाती हैं, तो शायद वो जल्दी में थी, इसलिए दही के पैकेट की जगह पर उन्होंने दूध के पैकेट ही थमा दिए। मैं आधा किलो का दूध का पैकेट ली और एक 10 वाली पैकेट दही का, तो दही की जगह पर उन्होंने दूध ही दे दिया। मैंने भी वहाँ पर देखा नहीं, मैं भी ऐसे पन्नी में उन्होंने दिया तो मैं लेकर के चली आई। यहाँ के देख रही हूँ तो यहाँ तो वो भी पैकेट दूध ही थे। तो मैं कही कोई बात नहीं, रहने दो, अब मैं जाऊँगी नहीं लाने के लिए दोबारा से, थक जाती हूँ इतना। तो फिर मैंने यहाँ पर टमाटर 2 चॉप करके और प्याज को इसी तरह फ्राई कर दी हूँ। मैं कही कि चलो चाट मसाला वगैरह डालूँगी तो इसमें खट्टापन आ ही जाएगा, दही की कोई आवश्यकता नहीं है। बस मैंने उसी तरह किया। टमाटर, प्याज और तेज़पत्ता, खड़े मसाले, गरम मसाले, ये सब डाल करके मैंने बना दिया मटर पनीर। और मटर भी गल गए हैं, गले हुए मटर थे, ज़्यादा गलाई नहीं थी, 1 सीटी ही दी थी, तो यहाँ जल्दी गल गए और मटर पनीर मेरे बन के तैयार हो गए हैं। मैंने मटर पनीर और पराठे सुबह में नाश्ते में बनाया था। और यहाँ पर देखिए मटर पनीर कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में। जितने देखने में अच्छे लग रहे हैं उतने खाने में भी अच्छे लग रहे थे। मैं अब इसे दूसरे बर्तन में पोट करके बर्तन कढ़ाई को भी मैं साफ़ कर लूँगी और बाकी बर्तन को भी जो हो रखे थे उन सबको साफ़ कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए इसे भी मैं साफ़ कर ली हूँ। और बस तो यहाँ पर बर्तन साफ़ करते करते यहाँ पर ना पानी भर जाते हैं। इसमें देखिए साबुन वाले में पानी अक्सर भर जाते हैं तो वो गंदे भी लगते हैं और साबुन भी जल्दी गल जाते हैं। तो मैंने कहा कि चलो इसमें छेद कर देती हूँ, तो इससे पानी नीचे की ओर गिर जाएंगे। तो मैं जगह जगह छेद कर दी हूँ। तो अब देखिए इसमें पानी अच्छी तरह से गिर जाते हैं। तो साबुन को इस तरह से मैं धो करके और जूना को भी मैं धो के इस तरह से रख दी हूँ। और अब आ गई हूँ रूम की सफाई के लिए। तो यहाँ मैं बिस्तर वगैरह मैं लगा देती हूँ, बेड वगैरह जो भी लगाना होता है तो लगा दी हूँ। और यहाँ पर अब हॉस्पिटल जाना था, क्योंकि आज मेरे बेटे को हॉस्पिटल आना था, इसलिए वो छुट्टी ले रखा था। और हॉस्पिटल से आने के बाद मैं इधर आ गई हूँ सड़क पर। तो हॉस्पिटल इसलिए जाना पड़ा क्योंकि उसके पैर में हमेशा जख्म बन जा रहे हैं, नाखून में बार बार बन जा रहे हैं, बार बार ऑपरेशन करके नाखून निकालता है फिर बन जाते हैं। बच्चे छोटे हों या बड़े हों, उनके साथ हॉस्पिटल तो फैमिली में से किसी को जाना ही चाहिए, पेरेंट्स को ज़रूर जाना चाहिए साथ में। जो भी पेशेंट रहे उसके साथ किसी न किसी को साथ में जाना चाहिए, उसे अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। तो इसलिए मैं हॉस्पिटल हमेशा इसके साथ ही आती हूँ। और बस हॉस्पिटल से जाने के बाद अब हम लोग रास्ते में हैं, तो मैं कही कि रास्ते में आपको वीडियो बना लेती हूँ। और यहाँ पर बहुत सारा धूप हो रहा था, तो मैं पतला सा दुपट्टा ली थी, मैचिंग का दुपट्टा मेरे पास पतला ही था, तो मैंने ये दुपट्टा लगाया। चेहरा दिख रहा था, बाल भी धोए थे तो खुले थे। तो वेंकटेश मंदिर था। अच्छा ये नहीं कहा, ये नहीं कहा कि वेंकटेश मंदिर है, तुमको जिसमें पकड़ा था वीडियो बनाते हुए, ये कहना जरूरी है।
ऐसे बोलता तुमको पकड़ा था, जैसे लगे मैं वहाँ चोरी कर रही थी तो पकड़ा था। बताओ, वीडियो बना रही थी। वीडियो बनाना भी सब गैर कानूनी बना के रखती है। हॉस्पिटल से लेके घर तक के रास्ते में जो जो पड़ रहे हैं वो सब मैं आपके साथ दिखाती जा रही हूँ, शेयर करती जा रही हूँ। और रास्ते में ये बहुत बड़ा पॉन्ड भी पड़ रहा है, इसे लोटस पॉन्ड कहते हैं। ये पॉन्ड बहुत एरिया में है बट अभी बंद थे, इसलिए मैं वहाँ पर गई नहीं थी। यहाँ 4 बजे से लेके 6 बजे तक ही पॉन्ड खोलते हैं, तो बस मैंने बाहर से आपको पॉन्ड दिखा दिया है। और इधर सड़क किनारे में दुकान वगैरह लगे हुए हैं, उसके पीछे पॉन्ड है। और अब मैं इधर आ गई हूँ। तो हॉस्पिटल के रास्ते में मंदिर भी पड़ते थे। उस मंदिर का नाम वेंकटेश मंदिर था। उस मंदिर में मैं एक बार गई थी और वीडियो जब बना रही थी तो पंडित ने मुझे पकड़ लिया, तो मैं वीडियो को लेके दौड़ के भागी। तो पंडित मेरे पीछे गए और बोले कि वीडियो डिलीट करो। मैं डर रही थी कि वीडियो मैं डिलीट कर दूंगी, इतना मेहनत से बनाई हूँ। तो फिर मेरा बेटा ने बोला कि लो मैं डिलीट कर देती हूँ। उन्होंने तो डिलीट कर दिया, बट मैं घर पहुँच करके उसे फाइल वाले सेक्शन में जा करके एडिट वाले से फिर से निकाल करके गैलरी में डाउनलोड कर दी। और अब चलते चलते यहाँ केवीए पार्क के पास पहुँच गए हैं। तो यहाँ से देखिएगा शुरू होता है केवीए पार्क। बहुत एरिया में है, बहुत किलोमीटर बहुत दूर में है, मैं बता नहीं सकती हूँ कितनी एरिया में है। जंगल जैसे हैं, इसका नाम केवीए पार्क है। और चलते चलते दिखाते जा रही हूँ आपको कितने दूर में है। अंदर से तो नहीं दिखा सकती हूँ, मैं सड़क पर से ही आपको दिखाते जा रही हूँ, कभी अंदर भी ले चलूंगी। ये सब केवीए पार्क के अंदर का एरिया है। सड़क के उस पार सारे पार्क हैं जंगल की तरह। और देखते जाइए कितनी एरिया में है। तो बस फ्रेंड, वीडियो अगर आपको पसंद आए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। लाइक सब्सक्राइब करने में आप लोग बहुत कंजूसी करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जो भी नए फ्रेंड आते हैं सपोर्ट कीजिए, आपकी सपोर्ट की बहुत आवश्यकता है। और देखिए, देखते जाइए कितनी दूरी में है। ये सब जाली के उस पार वही केवीए पार्क ही है। अब ये इधर से राउंड घूम गया और इससे आगे बहुत दूर में इसी तरह है। ये जंगल की तरह है, पहाड़ हैं, जंगल हैं और कुछ अच्छे से पार्क वगैरह बने हुए हैं। कभी जब मैं अंदर जाऊंगी तो आप लोग के साथ शेयर ज़रूर करूंगी। और अब मैं घर पहुंचने वाली हूं। और घर पहुंचकर फ्रेंड मैं थोड़ी देर के लिए रेस्ट की थी, क्योंकि धूप से आने के बाद तो थकान हो ही जाती है। और आज शुक्रवार का दिन था तो मार्केट भी जाना था शाम को, तो मार्केट गई थी। तो वहाँ से सब्जी वगैरह लेके आई, गाजर लेके आई, कहीं कि अब सीजन गाजर का लास्ट हो रहा है तो एक बार लास्ट में गाजर का हलवा बनाऊंगी, इसलिए गाजर लेके आई हूँ। और यहाँ पर आलू और प्याज भी ख़त्म हो गए थे। आलू प्याज तो एक ही टोकरी में मैं आलू प्याज रखती हूँ, तो आलू और प्याज एक साथ रखो सीधा करके तो वो ढलकने लगते, इसलिए तिरछा करके पहले प्याज को साइड रख देने के बाद आलू रखने के बाद फिर इस तरह से अच्छी तरह से एक ही टोकरी में फिट हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए मैं पन्नी को खोल रही हूँ, तो पन्नी जब आपसे ना खुले तो एक छोर जिसमें देखें ढीला सा है उसके छोर को अच्छी तरह से खूब अच्छी तरह से लपेट दे एकदम टाइट से, तो आराम से ढीला होके खुल जाते हैं, निकल जाते हैं। और ये आलू मेरा पहले से था तो मैं 1 किलो ही आलू ली थी। और अब यहाँ पर देखिए सहजन वगैरह लाई हूँ और इन सब को रख देती हूँ यहाँ पर टोकरी में। और आलू और प्याज को तो मैं यहाँ पर ही रखूँगी और बाहर में ही। और ये जो सब्जी ग्रीन सब्जी है उसको मैं फ्रीज में रख देती हूँ। सिर्फ ग्रीन सब्जी को मैं फ्रीज में रखती हूँ, बाकी सब घर के अंदर रखती हूँ। फ्रूट्स वगैरह भी घर के अंदर ही रखती हूँ, क्योंकि जब मर्जी हुआ तब ले लेके खाते रहते हैं, इसलिए तो यहाँ पर फ्रिज में सारे सामान को लगा दे रही हूँ। फिर मिल रही हूँ आपसे। ये कटहल लाई थी, कटहल दिया 80 रुपये केजी। और अब रात का टाइम हो रहा है तो मैं चिल्ला बना रही हूँ, छिलका। वो सुबह में मैं जो खाना बनाई थी मटर पनीर उनीर थे बचे हुए, तो मेरा बेटा बोला कि मम्मी छिलका बनाओ, और थोड़ा सा मटर पनीर बचा हुआ है और पराठे भी बचे हुए थे थोड़ा मोड़ा, तो मैंने इसमें छिलका बना ले रही हूँ। और छिलका में मैंने कुछ भी नहीं ऐड की हूँ, थोड़ा सा नमक और चीनी और मिर्च पाउडर डाल दी हूँ। सिर्फ चीनी डाल करके बनाओ, थोड़ा मीठा सा लगता है। और इस तरह से आप नमक
और मिर्च को डाल देना तो इसका टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है। तो बस मैं इस तरह फैलाते हुए छिलका को बना ले रही हूँ और बने रहिए आप लोग मेरे वीडियो पर। और अब देखिए मेरे छिलके पूरे बन गए हैं, खाना पूरा बन गए। हम लोग नाश्ता पिस्ता खाना पीना खा लेने के बाद फिर आपसे मिलते हैं। खाना पीना हो चुका था तो जो बर्तन हुए थे सब बर्तन को धो लेते हैं। रात का बर्तन रात में ही धो लेती हूँ तो सुबह में आसानी होती है। बर्तन धो करके चूल्हे वगैरह साफ कर दी हूँ, बस हो गए। और अब बस रात पूरा हो गए हैं, सोने का टाइम। तो सोने के टाइम थे तो यहाँ पर बाजा गाजा बजने लगे तो मैं कहीं की खिड़की अपना बंद करने जा रही थी, आवाज़ आ रहा था कान में। देखी कि शादी हो रहे हैं तो मैं कही कि चलो इसके भी वीडियो थोड़ा सा ले लेती हूँ, आप लोग को दिखला देती हूँ यहाँ की भी शादी। तो यहाँ मैंने देखा कि लड़का लड़की के हाथ में नकली पिस्तौल थे और उसे फायर करने के लिए कहा गया। और बस यहाँ पर उस तरह से दोनों फायर करके अब गाड़ी आगे की ओर जा रही है। तो बस फ्रेंड यहीं पर वीडियो को स्किप करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर फुल वॉचिंग।